चलिए, एक आम धारणा को परखते हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वो असल में आती कहाँ से है? अक्सर यही सुनने को मिलता है कि जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर क्या ये पूरी कहानी है? हाँ, यही वो मशहूर कहावत है कि विशाल जंगल ही हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। सच्चाई हमारी नजरों से छिपी हुई है। यकीन करना मुश्किल है, पर हमारी ऑक्सीजन का इतना बड़ा हिस्सा एक अलग ही जगह से आता है। जी हाँ, हमारे महासागरों से। इसका मतलब है कि हमारी ज्यादातर ऑक्सीजन समुद्र से आती है। तो सवाल ये है कि महासागर में ये ऑक्सीजन बना कौन रहा है? इसका जवाब बहुत छोटा है। मिलिए फाइटोप्लैंक्टन से। ये छोटे छोटे समुद्री जीव असल में ऑक्सीजन बनाने के पावर हाउस हैं। ये भी पौधों की तरह ही काम करते हैं। सूरज की रोशनी और CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगली बार जब सांस लें तो याद रखें, वो आधी सांस समंदर से आ रही है। तो फिर जंगलों का क्या? अगर वो ऑक्सीजन के मेन सोर्स नहीं हैं, तो इतने जरूरी क्यों हैं? जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में माहिर हैं, पर वो खुद भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम नेट ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए महासागर कहाँ है और जंगल कहाँ। तो साफ है, जंगल कार्बन के लिए जरूरी हैं, पर नेट ऑक्सीजन के लिए महासागर ही असली हीरो हैं। तो सोचना तो बनता है कि हमारे ग्रह के असली फेफड़े तो महासागर ही हैं। जंगलों को बचाना तो जरूरी है ही, पर हमें अपने महासागरों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो आखिरी सवाल यही है, हम इन असली फेफड़ों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?